आप बताइए कैसे कह सकते हो आप? उन्होंने राजनीति की है कि वसुंधरा जी की बनाई हुई थी, उसको भी माइलेज नहीं देना, और कांग्रेस की सरकार थी इसलिए उनको माइलेज नहीं देना। इसके लिए इन्होंने जो अब बनेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें 8,000 करोड़ तो अभी से पता है कि ज़्यादा लगेंगे। तो ये राजस्थान को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए कि पहले 37,000 समथिंग की थी, या 45,000 करोड़ रुपए की जो है वो बनेगी। तो आप बताइए, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, हम लोग लेट भी हो गए। अरे भाई, वसुंधरा जी से आपकी अदावट थी, आपकी कोई नाराज़गी थी, तो उसका कोई दूसरा नाम दे देते कि नहीं साहब इनको नहीं मान रहे, हम इसको मान रहे। लेकिन उनको केवल और केवल मात्र अपनी ईगो के कारण से उन्होंने प्रदेश के साथ में ये गलत समझौता किया है। ये प्रदेश की जनता देख रही है। ये जो 13 जिले हैं ना, इसमें 50 सीटें ये जीत के आए, 30 सीटों के लगभग हम जीत के आए हैं। इन लोकसभा चुनाव में देखना इनको क्या रिजल्ट मिलता है और क्या लोग इनको सबक सिखाते हैं। ये छुपी हुई बातें नहीं हैं, ये कागजों के ऊपर हैं। आप अभी भी एमओयू कर रहे हो, और हम तो 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो हमने टेंडर प्रक्रिया करके काम चालू कर दिया। हम बांधों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और वहाँ के बाहर की सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने रोक दिया था हमारा काम, फिर भी हमने तो रोका नहीं, हम काम चालू किए हुए हैं। क्योंकि 13 जिले के लोगों को पीने का पानी भी मिलना चाहिए, उद्योगों को भी मिलना चाहिए, और सिंचाई का पानी भी मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप देखना धीरे धीरे सब चीज़ें आ जाएंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी, जिनका ज़मीर जिंदा है, जो उन जिलों में रहते हैं, उन जिलों के लोगों के साथ में अन्याय होता नहीं देख सकेंगे, वो लोग भी इसमें बोलेंगे। देर सही, लेकिन देरी से सही, लेकिन ज़रूर बोलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने तो बिल्कुल गलत समझौता किया है। आपने हमारा पानी 1,000 क्यूसेक मीटर के लगभग तो जो है वो आपने पानी कम कर दिया, और 8,000 करोड़ रुपए का आपने पैसा का लागत बढ़ा दी, और फिर राष्ट्रीय परियोजना आपने दी नहीं। अब पैसा 90% देंगे कौन सी योजना में, परियोजना में, उसका नाम ही जो है वो केपीसी क्या योजना का नाम ही संशोधित कर दिया इन्होंने। नाम कर दो, कुछ भी कर दो, नाम अपने लिखा लो, लेकिन आप राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ऐसा हमारा मानना है। इस एमओयू में मुख्यमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को तो सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए क्योंकि उनको ज़्यादा पानी मिल रहा था और हमको पानी कम मिल रहा था, वो यहाँ से ले गए। और जल संसाधन जल शक्ति मंत्री जी जो वसुंधरा जी की परियोजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इसको चालू नहीं करना चाहते थे, इसलिए संशोधित करके उन्होंने राजस्थान के हितों के साथ में जो है वो कुठाराघात किया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप बताइए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा तो हमारी सरकार ने दे करके काम चालू कर दिया। और जिस पानी की बात कर रहे हैं कि 2005 में समझौता हुआ, तो उसके बाद में तो मध्य प्रदेश ने तो 2 बांध बना लिए, तो वो तो उसको फ्री में मिल गए। और अब जो है उसमें 50-50 की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान के लोगों के, 13 जिलों के लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। एक तरीके से इन्होंने सरेंडर किया है मध्य प्रदेश को। यहाँ का हमारा जल संसाधन मंत्री होते हुए भी अगर मध्य प्रदेश के सामने सरेंडर कर दे और हमारे हितों पर चोट पहुँचाए और हमारा पानी कम कर दे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। लेकिन इसको डिटेल में हम लोग राजस्थान की विधानसभा में आज ही चर्चा करेंगे। ऐसा माननीय स्पीकर साहब ने व्यवस्था दी है, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सीएम कहते हैं